नगर पंचायत खरौद में महाशिवरात्रि आज खरौद में स्थित 1 लाख छिद्र वाले शिवलिंग की सुबह से ही दर्शन करने के लिए लग रहा है। भक्तों का लगा तांता। भोलेनाथ के दर्शन करने हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, ऐसे होगी मनोकामना पूरी। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रवि परसराम भारद्वाज ने बताया कि नगर पंचायत खरौद में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में स्थित खरौद नगर में 1 लाख छिद्र वाले शिवलिंग की दर्शन के लिए हजारों के संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं। जहां प्राचीन लक्ष्मेश्वर मंदिर में भक्तगण बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए तड़के सुबह से ही पहुंच रहे हैं और अब तक हजारों की संख्या में भक्तगण मंदिर पहुंच चुके हैं, जिनके लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है। शिव शंकर शंभू के जयकारे लगाते हुए भक्तगण शिवलिंग के दर्शन करने के लिए लंबी कतारों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश समन्वयक अनुसूचित जाति कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग राजीव युवा मितान क्लब जिला समन्वयक जांजगीर रोमा परसराम भारद्वाज ने बताया कि छत्तीसगढ़ की काशी खरौद लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। छत्तीसगढ़ का काशी खरौद कहा जाता है। मंदिर के बारे में कथा लंकापति रावण का वध करने के बाद श्री लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई भगवान श्री राम जी से ही इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। यहाँ स्थापित शिवलिंग में 1 लाख छिद्र है। बेहद अद्भुत और आश्चर्य से भरे शिवलिंग की पूजा करने मात्र ब्रह्महत्या के दोष कभी निवारण हो जाता है और अनेक मनोकामना पूरी होने लगती है। वहीं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज प्रदेश के अलग अलग शहरों में महाशिवरात्रि को रोड महादेव महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। नगर में जगह जगह में प्रसाद रूपी खीर पूरी का वितरण किया गया। फल वितरण कर रहे हैं, क्या कुछ क्या कुछ है? मैं ये आज महाशिवरात्रि को सबसे पहले तो मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ सबको महाशिवरात्रि का। ये मैं पिछले 3 साल से ये कर रही हूँ कार्य। ये प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटने से इतनी खुशी मिलती है, मतलब काफ़ी देर तक लंबी लाइन में रहते हैं तो उनको मुझे ये लगता है कि उनको थोड़ा सा तो राहत मिलेगा क्योंकि 1.5 से 2 घंटा लग जाता है दर्शन करने में। और ये पिछले मैं 3 वर्ष से कर रही हूँ। कैसी स्थितियाँ दिख रही हैं? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी भी मिल रही है कि अपने गृहग्राम में इतनी भीड़ और इतने लोग दर्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा है। और ये तो बेहतर किस तरीके से कर पाएंगे? मैं पूरी कोशिश करूँगी कि यहाँ पे और है तो इससे मैं पूरी बहुत अच्छे से यहाँ और मैं चाहती हूँ कि और दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लोग आए दूर दूर से। भगवान लक्ष्मेश्वर महादेव की दर्शन करने के लिए आज सबसे बड़ा पर्व है पूरे भारत देश के लिए। महाशिवरात्रि का पर्व माँ पार्वती और शंकर जी का विवाह का दिन है और जो महाशिवरात्रि के दिन लक्ष्मेश्वर महादेव में दर्शन करने आते हैं श्रद्धा पूर्वक, अगर भगवान भोलेनाथ जैसे सच्चे मन से अगर कोई प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना को भगवान भोलेनाथ लक्ष्मेश्वर महादेव जी जरूर पूरा करते हैं। उनकी सारे मनोकामना को पूर्ण किया जाता है। एक आप लोग अच्छी पहल की नहीं, आने वाले समय में हम लोग चाह रहे हैं कि और जो दर्शनार्थी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा और सुविधा हो। जो असुविधा कुछ परेशानी होती है उसको धीरे धीरे दूर करने का प्रयास है, चाहे प्रशासन से हो चाहे लोगों के सहयोग से ही होता है। और उनके खाने पीने से लेकर, क्योंकि भीड़ इतनी होती है कि भूखे प्यासे उपवास के रूप में आते हैं लोग, तो जब दर्शन करके जाएं तो उनको उचित थोड़ा सा प्रसाद के रूप में केला, खीर, पूड़ी इस टाइप का वितरण किया जाता है हर साल के बाद। एक चीज़ और देखने को मिला रवि भैया कि काफ़ी लोगों की भीड़ देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पर केवल छत्तीसगढ़ से नहीं बल्कि देश विदेश से लोग आते। क्या कुछ खास है यहाँ पर? ये छत्तीसगढ़ की काशी लक्ष्मेश्वर महादेव के खरौद की नगरी को बोलते हैं और यहाँ ख्याति इसलिए है क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग जैसी ख्याति है इस महादेव की। जो लोग सच्चे मन से, जैसे कई उदाहरण के रूप में आपने देखा है कि जो भी अपना जीव कल्प करके यहाँ भोलेनाथ जी में अर्पित करते हैं
उनको पुत्र की प्राप्ति होती है और इसलिए बहुत ख्याति है, क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण जब सीता जी की खोज के लिए जब जा रहे थे राम वन गमन के दौरान, तो भगवान लक्ष्मण जी को क्षय की बीमारी लग गई थी। तो भगवान राम जी ने कहा था कि आप भोलेनाथ जी की आराधना करो, और एक उनने रेत का एक हिस्सा है, महानदी जी के किनारे हैं, तो रेत के उससे वो शिवलिंग बनाए थे। जब उसमें जब जल अर्पित किए तो उसमें 1.25 लाख छिद्र बन गए। तो भगवान पाताल लोक से सीधा अवतरित हुए हैं इस पृथ्वी लोक में भगवान लक्ष्मण जी के आराधना करने से और राम जी की आराधना करने से, इसलिए बहुत ख्याति है यहाँ की। ठीक।